नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, जो कि साइंस से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अधिकतर यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसकी पिछली कक्षा में हमने विटामिन को पढ़ा था। आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर उसे पढ़ें। तो कार्बोहाइड्रेट वास्तविक रूप में जानते हैं है क्या? तो यह एक पोषक पदार्थ है जिसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब पोषक पदार्थ क्या है? तो जीवों में विभिन्न प्रकार के बायोलॉजिकल फंक्शंस, जैविक कार्य को संचालन करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, उसे पोषक पदार्थ कहते हैं। अब ये बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या हैं या जैविक कार्य क्या हैं? तो शरीर के अंतर्गत ऊर्जा उत्पन्न करना, मेटाबॉलिक एक्शन करना या उपापचय क्रिया जिसे कहते हैं आप, या शरीर में कहीं टूट फूट हो तो उसकी मरम्मत करना, इसके कार्य होते हैं, जैविक कार्य कहलाते हैं। अब पोषक पदार्थ को कई भागों में बांटा गया है या कई पोषक पदार्थ हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल, लवण आदि। ये सभी पोषक पदार्थ हैं जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के ऊर्जा प्रदान करते हैं। सर्वाधिक ऊर्जा जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, शरीर में लगभग 75% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो जनरल भाषा में समझते हैं यह है क्या? तो यह एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। अगर इसको कहें अन्य भाषा में, इनको पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी या कीटोन भी कहा जाता है, जो हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन होने पर या तो एल्डिहाइड या कीटोन उत्पन्न करते हैं। जो कार्बनिक पदार्थ है एक प्रकार का, वास्तव में जो एग्जाम में पूछा जाता है उस रेशियो से अगर समझें तो जब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का एक फिक्स रेशियो 1:2:1 के अनुपात में मिलकर जो पदार्थ बनाता है उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यह बहुत ही आसान है कि जब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में मिलकर कोई पदार्थ बनाएंगे तो वह कार्बोहाइड्रेट होगा। अब कार्बोहाइड्रेट को कई भागों में विभाजित किया गया है या इसके कई प्रकार हैं, जैसे मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट और पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। यह मुख्यतः 3 भागों में ही डिवाइड किया गया है। तो मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का 10 गुना है पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, और इसके कई एग्जाम्पल हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज और सुक्रोज। अगर बात करें ग्लूकोज की, तो यह सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है शरीर में। अगर बात करें तो 1 ग्राम ग्लूकोज को अगर हम वाष्पीकृत करते हैं तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा हमें प्रदान होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज से हमें सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान होती है, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जबकि फ्रुक्टोज से क्वेश्चन बनता है कि फ्रुक्टोज कहाँ किससे प्राप्त होता है? तो यह शहद से प्राप्त होता है। तो इसे जरूर याद रखिएगा कि फ्रुक्टोज कार्बोहाइड्रेट हमें शहद से प्राप्त होता है, जबकि गैलेक्टोज यह हमें दूध से प्राप्त होता है और अभी हाल ही के किसी एग्जाम में पूछा भी गया था। सुक्रोज की बात करें तो यह ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का मिश्रण है, और इसका पूछने का तरीका एग्जामों में थोड़ा अलग है। यह पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसे व्यापारिक शर्करा कहते हैं या रसोई घर की शर्करा कहते हैं, तो वह सुक्रोज है। कार्बोहाइड्रेट का एक प्रमुख कार्य और भी है, यह न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करता है जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के निम्न स्रोत हैं, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम, शहद, चीनी आदि कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं। अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट को कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसके प्राप्त करने के 2 तरीके हैं। पहला माड़ी या स्टार्च से, दूसरा चीनी से। माड़ी स्टार्च के अंतर्गत गेहूँ, चावल, मक्का आ जाते हैं, जिसे आप क्लोरोफिल भी कहते हैं। जबकि चीनी से जो कार्बोहाइड्रेट में स्वाद में मीठे होते हैं, उसे शर्करा या सैकेराइड भी कहा जाता है। तो 2 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है कार्बोहाइड्रेट, एक तो स्टार्च से, दूसरा चीनी से।
तो कार्बोहाइड्रेट से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, इसको याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।